अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट सेट की कैलकुलेशन की, कि हम किसी भी दो सेट्स की कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली सेट की कैलकुलेशन के लिए चार बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, चार बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर वो चार बेसिक चीज़ें हमने समझ ली, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो डियर स्टूडेंट्स आगे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सवाल में इंशाल्लाह हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन चार बेसिक चीज़ों में सबसे पहली है यूनियन ऑफ अ टू सेट्स, नंबर सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट्स, नंबर 3 है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स, एंड नंबर 4 है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने चार सेट लिए हैं। पहला सेट है ए का, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। उसके बाद दूसरा सेट है बी का, जिसके अंदर एलिमेंट है बी सी और डी। तीसरा सेट है सी का, जिसके अंदर एलिमेंट है सी डी ई और एफ जी एच सॉरी। और लास्ट जो मेरे पास सेट है वो है यू सेट। यू सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, और इसकी डेफिनेशन ये है कि अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट्स। यानी ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हों, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बाकी तमाम सेट्स ए बी सी डी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर, यू सेट के अंदर मौजूद हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं दो सेट्स की कैलकुलेशन को। तो सबसे पहले हम यूनियन से स्टार्ट करते हैं। हम दो सेट्स के यूनियन के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स यूनियन जैसे वर्ड्स आपने सुना है, यूनियन का मतलब होता है यूनाइट करना, मुत्तहिद करना, आपस में मिला देना। अब इसमें हम क्या करते हैं कि आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी दो सेट्स का हमने यूनियन निकालना हो तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम तरतीब से लिखेंगे। यानी जो पहले नंबर आ रहा है, छोटा नंबर है, उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर एंड सो ऑन। और एक और चीज़ का हमने ख्याल रखना है स्टूडेंट्स के उन दोनों सेट्स में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, 2 मरतबा आ रहा है, 3 मरतबा आ रहा है या 4 मरतबा आ रहा है, तो हमने उसको एक ही मरतबा लिखना है, बार बार नहीं लिखना। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। यूनियन ऑफ अ टू सेट्स, फर्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट यहाँ पर दो यूनियन की साइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने देखना है कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को हमेशा सॉल्व kरेंगे। ब्रैकेट के अंदर मौजूद है बी यूनियन सी, तो पहले हमने बी सेट का और सी सेट का आपस में यूनियन निकालना है। फिर जो आंसर आएगा उसका हमने ए के साथ यूनियन निकालना है। सॉल्व की हेडिंग लगाई स्टूडेंट्स हमने, और पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। पीछे डेटा में आपने देखा होगा बी का सेट मैंने लिखा था बी सी डी ई, और क्योंकि हम यूनियन फाइंड आउट करें तो बीच में यूनियन का साइन आएगा, और दूसरा सेट हमारा आएगा सी डी ई एफ और एच। अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, यूनियन में जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि हम तरतीब से लिखेंगे, यानी सबसे पहले जो वेरिएबल आता है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद वाले वेरिएबल्स को लिखेंगे। तो बी यूनियन सी का सेट हमारा बनेगा, पहले आएगा बी, फिर सी डी ई एफ एंड एच। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर दोनों सेट्स में ई भी रिपीट हो रहा है, डी भी रिपीट हो रहा है, बट मैंने सिर्फ 1 टाइम इनको लिखा है और तरतीब से लिखा है। जो एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है वो मैंने नहीं लिखे। तो ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का हमने यूनियन निकालना है ए के साथ। तो ए का सेट हमने पीछे लिखा था, ए का सेट है हमारे पास स्टूडेंट्स ए बी और सी। फिर उसके बाद यूनियन का साइन आएगा क्योंकि हम यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं, और बी यूनियन सी की जगह अब ऊपर जो हमने बी यूनियन सी का सेट फाइंड आउट कर लिया है वो हम लिखेंगे स्टूडेंट बी सी डी ई एफ और एच। अब हमने भी इसी तरीके से इसका यूनियन फाइंड आउट करना है, यानी पहले वेरिएबल आता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरे जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको हम उसी तरीके से तरतीब से लिखेंगे। तो पहले आएगा बेटा ए, फिर बी, उसके बाद सी डी ई एफ एच। अब चूंकि जी मौजूद नहीं है दोनों में तो हमने जी नहीं लिखा, एफ के बाद डायरेक्ट एच लिखा। तो इस तरीके से जो भी वेरिएबल्स या नंबर्स हमें दिए जाएंगे इसी तरीके से हमने तरतीब से लिखकर
हमने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन के हवाले से। दूसरा जो हमारा तरीक़ेकार है, जो दूसरा हमारा काम है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन हम किसी भी दो सेट्स का फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैंने दिया हुआ इंटरसेक्शन की जो साइन होती है वो यूनियन से उलट होती है, यानी यूनियन का कैपिटल यू की तरह साइन होता है, इंटरसेक्शन का यूनियन का उलट होता है। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स हम जो भी सेम नंबर्स होंगे उसी को लिखेंगे, यानी कि ये यूनियन का वाइस वर्सा है। यूनियन में हम सेम नंबर्स को एक ही बार लिखते थे, यहाँ पर जो हमारे पास सेम नंबर से सिर्फ उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है, बाकी किसी भी नंबर्स को हम आंसर में नहीं लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास सवाल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर भी सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में मौजूद है बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। बी का सेट हमने डेटा में लिखा था स्टूडेंट्स, बी का सेट है हमारे पास बी सी डी ई, और उसके बाद सी का सेट आएगा। सी का सेट हमने लिखा था सी डी ई एफ और एच। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें इन दोनों में कौन से वेरिएबल्स हमें रिपीटेड नजर आ रहे हैं, यानी ऐसे वेरिएबल्स जो बी के सेट में भी मौजूद हैं और सी के सेट में भी मौजूद हैं। दोनों के सेट में जो वेरिएबल्स मौजूद होंगे सिर्फ वही वेरिएबल्स हमारा आंसर होंगे, उसी को हम इंटरसेक्शन के सेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें सी नजर आ रहा है, डी नजर आ रहा है और फिर ई नजर आ रहा है। ये तीन वेरिएबल्स ऐसे हैं जो बी में भी मौजूद हैं और सी में भी मौजूद हैं, तो इसको हमने आंसर में लिखा। जबकि बी हमारे पास सिर्फ बी के सेट में मौजूद है, हमारे पास सी के सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। इसी तरीके से एफ और एच जो कि सिर्फ सी में मौजूद है, बी के सेट में मौजूद नहीं है, तो इसको भी हमने आंसर में नहीं लिखा। अब इसका हमने इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। हमने ए का सेट लिखा ए बी सी और फिर इंटरसेक्शन की साइन आई और दोबारा हमने सेट लिखा सी डी और ई। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं कैसे इंटरसेक्शन फाइंड आउट होगा, दोनों सेट में हमने देखना है ऐसा वेरिएबल जो दोनों सेट में आ रहा होगा, उसी को हमने इंटरसेक्शन के आंसर में लिखना है। तो आप देखें स्टूडेंट्स कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में आ रहा है। यू आर राइट, बिल्कुल सी ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में रिपीट हो रहा है और यही हमारा एक ही वेरिएबल है जो दोनों में रिपीट हो रहा है, बाकी कोई भी वेरिएबल रिपीट नहीं हो रहा। तो दिस इज आवर इंटरसेक्शन आंसर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, यानी किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब भी हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो उस सेट को हमने हमेशा यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होगा। अब सबसे पहले इसकी पहचान क्या है कॉम्प्लीमेंट की। जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए कहा जाएगा या दिया हुआ होगा तो उस सेट के ऊपर एक छोटा सा डैश का निशान होगा, सिंबल होगा। अब वो सिंबल रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट को। फॉर एग्जांपल ए के ऊपर मैंने यहाँ डैश लगा दिया है, अब ये लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम पढ़ेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हम सॉल्व की हेडिंग लगाएंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए से। अब यहाँ पर u से मुराद यूनिवर्सल सेट है जो कि हमने पीछे डेटा में लिखा था, और उसके बारे में मैं दोबारा बताऊं कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बाकी तमाम सेट्स के वेरिएबल्स या नंबर्स मौजूद होते हैं। जब भी किसी सेट का वेरिएबल फाइंड आउट करना, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हमने यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना होता है या डिफरेंस लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट पूरा लिखा जो हमें दिया गया था ए बी सी डी ई एफ जी एच, और उसके बाद ए का सेट है तो ए का सेट हमारे पास आ गया यहाँ पर ए बी और सी। स्टूडेंट डिफरेंस का तरीक़ेकार बहुत ही ईजी है। सेट के अंदर डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे कि दोनों सेट्स के अंदर जो सेम नंबर्स होंगे उनको हमने, या सेम वेरिएबल्स होंगे उनको हमने कैंसिल कर देना है, कट कर देना है। जैसे दोनों सेट्स में मुझे यहाँ पर ए बी और सी ऐसे वेरिएबल्स हैं जो दोनों में सेम नज़र आ रहे हैं,
यूनिवर्सल में भी ABC आ रहा है यूनिवर्सल सेट में, और A के सेट में भी ABC आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा DEFGH। ये हमारा आ गया A का कॉम्प्लीमेंट। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, बहुत ही इजी तरीकाकार है, बहुत ही आसान तरीकाकार है कि जब भी हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो उसको सिंपली हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेना है। इसका मतलब विदाउट यूनिवर्सल सेट हम किसी भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। लास्ट जो हमारी चीज़ है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी किसी भी दो सेट को हम आपस में माइनस कैसे कर सकते हैं। डिफरेंस का तरीकाकार अभी मैंने आपको समझाया है कॉम्प्लीमेंट के अंदर। कुछ एग्जांपल्स अब हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। जैसे सपोज करें मेरे पास A का सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। इसी के साथ मेरे पास जो है वो सवाल है B का भी सेट है हमारे पास यहाँ पर 2 4 6 8। क्वेश्चन है हमारे पास A माइनस B। अब A यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं A के पूरे सेट को, B रिप्रेजेंट कर रहा है B के पूरे सेट को। अब इसका मतलब हमने A के सेट में से B के सेट को माइनस करना है, डिफरेंस लेना है। सॉल्व की हेडिंग लगाई और पहले हमारे पास A का सेट आ जाएगा। A का सेट हमने लिखा 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद B का सेट आ जाएगा यहाँ पर 2 4 6 एंड 8। स्टूडेंट डिफरेंट का तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि हम कैसे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि दोनों सेट्स को हम देखेंगे। पहले दोनों सेट्स में जो सेम नंबर्स नज़र आएंगे या सेम वेरिएबल्स नज़र आएंगे जो दोनों सेट में मौजूद होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे। अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा यहाँ पर A और B में दोनों में हमें कौन सा नंबर है जो दोनों में सेम नज़र आ रहा है, कौन सा है जी, बिल्कुल 2 एंड 4। 2 एंड 4 ऐसे नंबर्स हैं जो A के सेट में भी है और B के सेट में भी है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। वेरी गुड। कैंसिल करने के बाद अब डिफरेंस में एक बात याद रखिएगा, हमेशा फर्स्ट सेट के ही वेरिएबल्स को हम आंसर में लिखेंगे, सेकंड सेट के वेरिएबल को हम नहीं लिखेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 1 3 5। हालांकि सेकंड सेट में हमारे पास 6 और 8 रिमेनिंग बच रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पर 6 और 8 को हम शो नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा स्टूडेंट। इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं B माइनस A की। तो यहाँ पर हमारे पास पहले B का सेट आ जाएगा। B का सेट हमारे पास 2 4 6 एंड 8, और A का सेट फिर बाद में आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। यही हमारे पास दोनों नंबर सेम नजर आ रहे हैं, दोनों में 2 और 4। इन दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वेरी गुड, यहाँ पर हमारे पास 6 और 8 बचेगा। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा स्टूडेंट्स कि सिर्फ पहले सेट में हम देखेंगे, पहले सेट में जो नंबर बचेंगे सिर्फ वही हम लिखेंगे। A माइनस B में पहले सेट में हमारे पास 1 3 5 बचा था, और B माइनस A में पहले सेट में हमारे पास 6 और 8 बचा। तो दैट्स आवर आंसर। थर्ड हमारे पास एग्जांपल दी गई है B डेल्टा A। अब डेल्टा को हम सिमेट्रिकल डिफरेंस भी कहते हैं, सिमेट्रिकल डिफरेंस भी कहते हैं, इसको हम डेल्टा भी कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस से मुख्तलिफ है। अब इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने A का सेट लिखा स्टूडेंट्स। A का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, और B का सेट है हमारे पास 2 4 6 8। इसी तरीके से डिफरेंस का ही हमारे पास तरीक़ेकार आएगा, यानी दोनों सेट में हम देखेंगे जो सेम नंबर से उनको हम कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर में हम सिर्फ फर्स्ट या सेकंड ब्रैकेट के आंसर को नहीं लिखेंगे, बल्कि दोनों के आंसर को हमने अपने आंसर वाले ब्रैकेट में या आंसर वाले सेट में शो करना है। यही डिफरेंस है, यही फ़र्क है डिफरेंस में और डेल्टा में। अब यहाँ पर देखें आंसर में हमारे पास 1 3 5 और 6 8 को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स। अगर माइनस का कहा जाए तो सिर्फ हम पहले वाले सेट के आंसर को लिखेंगे, और अगर डेल्टा का कहा जाए तो हम दोनों के सेट के बचे हुए आंसर को लिखेंगे। तो ये था सेट के बारे में छोटा सा लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा स्टूडेंट्स। आप इसकी प्रैक्टिस करें बार बार, और इसके कुछ असाइनमेंट्स मैंने बुक से रेडी किए हैं, वो आप पहले इस वीडियो को पूरा देखें, इसको समझें, उसके बाद वो असाइनमेंट करें। असाइनमेंट करने के बाद दिए हुए नंबर्स पर जमा करवाएं और प्रैक्टिस करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।